मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वन शॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट। ठीक है बच्चों, वन शॉट किसका बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जो इसमें बच्चों काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से आपको डील करना है वो देखना है। सबसे पहले तो बच्चों ये बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो बच्चों अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। बच्चों देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिनकी डिग्री बच्चों, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री अगर 2 होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे बच्चों मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये आपको लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाती है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि a शुड नॉट बी इक्वल टू कितना? 0। कभी भी a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है। b एंड c ये अगर 0 हो भी जाए बच्चों तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ इतना आपको पता होना चाहिए कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाया करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि डिग्री 2 होती है, तो आपको पता लग गया कि हाँ भाई डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। आपको पता लग गई ये बात। तो डिग्री के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और भी पता होना चाहिए, जैसे इसका ग्राफ कैसा होता है। तो आपको ग्राफ देखेंगे आप, अगर ग्राफ कुछ ऐसा होता है बच्चों, इसका आपको मिलेगा पैराबोलिक ग्राफ ऐसा करके, या तो ऐसा ग्राफ मिलेगा या फिर आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, या फिर आपको इसका डाउनवर्ड ग्राफ मिलेगा। तो इस तरीके से ग्राफ आपको कुछ इसके मिलते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसमें बच्चों क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको बताता हूँ, जो आपके सिलेबस में इस बार आएगा। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आप लोग करिएगा। एक तो सबसे पहले आप लोग कर लीजिएगा फैक्टराइजेशन, इसका किस तरीके से आप इसके फैक्टर्स निकालते हैं, इसका फैक्टराइजेशन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन ज़रूर कर लीजिएगा बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड, है ना, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, आप स्प्लिटिंग मेथड से इसको कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ बच्चों, दूसरा मेथड जो है वो है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, वहाँ से एक क्वेश्चन उठेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से भी आपको इस चीज़ को कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको पहले स्प्लिटिंग मेथड बता देता हूँ कैसे करके करना है आपको स्प्लिटिंग मेथड। जैसे आप बचपन से सीखते आए हो, जैसे मान लो कोई एक इक्वेशन दी x² प्लस 7x और प्लस का 6, तो इसके उन्होंने कहा फैक्टर्स निकाल दीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चा। जैसे आपको पता होता है किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे पता है आपको कि 6 1 जा 6, तो आपको पता है कि 6 + 1 इसके जो होंगे वो आपके फैक्टर हो जाएंगे, प्लस 6 आ जाएगा। ये x² प्लस ये 6x हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लो आप, तो ये बचेगा x + 6, और यहाँ से आप 1 कॉमन ले लो तो ये बचेगा x + 6, और आपके जो आंसर बचेंगे वो बचेंगे x + 6, और साथ ही में बचेगा आपका x + 1। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब आप इक्वल टू में 0 मान करके x + 6 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा -6। और ऐसे ही सिमिलरली मेरे बच्चों, अगर आप x + 1 बराबर मानेंगे 0, तो x बराबर आ जाएगा -1। ये आपको ध्यान रखना, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये आपसे पूछ लेगा कि ये जो चीज़ निकल करके आई क्या होते हैं। तो ये होते हैं, आपको पता होता है, जीरोज होते हैं इस इक्वेशन के, इसको फैक्टर्स भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरी भाषा में बोला जाता है फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि आप लोग ध्यान में रखोगे तो आप लोग की बिल्कुल क्लियर ये सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा बेसिक था। अब बात करते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक फार्मूले की तो वो आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, इसको मैं पहले ब्लैक कर लूँ बच्चों, क्योंकि इसमें दिक्कत हो रही है। यस, ये हुआ ब्लैक। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में एक x इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस b² - 4ac, और अपॉन में होता है 2a। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन कितना? 2a। ये होता है बच्चे आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है यहाँ पर, है ना बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बच्चों, तो वो डिस्क्रिमिनेंट क्या है यहाँ, तो जब डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट किया जाता है, ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है ना बच्चों, ये अंदर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये रूट के अंदर वाला पोर्शन, इसी को बोला जाता है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट।
ठीक है ना बच्चों, क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि b² माइनस 4ac, और आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखनी है, रख पाएंगे आप लोग ध्यान में, बहुत बढ़िया बात। तो ये होता है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ये डिस्क्रिमिनेंट का हेल्प क्या होता है, ये बताता है आपको बच्चों नेचर ऑफ रूट्स, ये बताता है आपको नेचर ऑफ रूट्स, बहुत अच्छी बात। ये नेचर ऑफ रूट्स आपको कैसे बताता है कि रूट्स भैया हमारे इक्वल है ना, या फिर बच्चों रियल है ना बच्चा, या फिर बच्चों इक्वल है, रियल है, या इमेजिनरी है, तो कैसे भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताता है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, बोलिए क्लियर। तो आपको ये सारी चीज़ें आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को कर पाएंगे, बोलिए क्लियर। तो इक्वल रूट्स कैसे पता लगते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट की अगर जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो तो यहाँ पे इक्वल रूट्स होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, इक्वल रूट्स, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। अगर ऐसा हो कि डिस्क्रिमिनेंट जो हो वो ग्रेटर देन 0 हो, तो आपको ही पता है रूट्स कैसे होंगे उसके, रियल रूट्स। कैसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स। कहना सर रियल रूट्स का सेंस बताइए। रियल रूट्स का सेंस ये होता है कि पॉजिटिव रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे, पॉजिटिव। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बच्चों अगर हम अगली बात करें तो अगली बात ये आ जाती है कि भैया जो डी होता है अगर वो स्मॉलर देन 0 हो तो यहाँ पर होते हैं इमेजिनरी रूट्स। कैसे रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स का सेंस समझो आप लोग। इमेजिनरी रूट्स का यहाँ पे सेंस हो जाता है कि भैया निगेटिव वैल्यूज आ जाए। अगर निगेटिव वैल्यूज आती है तो इसका मतलब वो आपके कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। तो ये कुछ बच्चों है जो आपका वो है आपका इसका बेसिक, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये ध्यान में नहीं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तभी इस क्वेश्चन को आप उठा पाएंगे, वरना इसके क्वेश्चन आप लोग स्किप करके आओगे। मैं नहीं चाहता कि आप लोग स्किप करें, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों इस तरीके से ये चीज़ क्लियर हो गई। जैसे कुछ बच्चे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई जैसे मान लो दिया उन्होंने 2x² और प्लस का x और माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। उन्होंने कहा इसके आप जीरोज निकाल के दिखा दीजिए आपको। तो आप सबसे पहले तो इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से। तो a बराबर आप देखेंगे 2 है, b बराबर आप देखेंगे 1 है, और c बराबर आप देखेंगे -4 है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में कितना 2। बेटा x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू लगाइए -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4, a की जगह कितना है 2 इंटू सी की जगह कितना है -4, इस तरीके से, और अपॉन में 2 इंटू ए की जगह कितना है, इस तरीके से बच्चों आप लोग करेंगे। जैसे अब मैं बताता हूँ x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस, सॉरी बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और आंसर बचेगा 4 टू द 8, 8 4 द 32, और अपॉन में 2 टू द 4। तो इस तरीके से x बराबर जो आंसर आएगा वो आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये 33 और अपॉन में कितना 4। तो ये तो आ गया आपका बच्चों आपका क्या आंसर। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको पता है x इज इक्वल टू -1, आप एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं √33/4, और एक बार आप इसको काय में लिख सकते हैं माइनस में, x बराबर -1 माइनस का √33 और अपॉन कितना 4। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अब इक्वल रूट्स के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बच्चों क्वेश्चन दिया उन्होंने हमको, क्वेश्चन दिया है मैं आपको अभी बताता हूँ क्वेश्चन, मैं एक सेकंड क्वेश्चन लिख लूँ। ये जैसे क्वेश्चन दिया उन्होंने कि भैया 2x², क्वेश्चन दे दिया उन्होंने 2x² प्लस kx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स आर इक्वल। रूट्स उन्होंने कैसे दे दिया, अच्छा बच्चों अब जरा रूट्स अगर इक्वल दिए हैं तो क्या करेंगे आपको ये पता है। तो आपको पता है b² माइनस 4ac जो होता है बराबर होगा किसके, 0 के। b² माइनस 4ac कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब b² माइनस 4ac अगर 0 का बराबर है तो सबसे पहले कंपेयर कराओ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू कितना
तो ए बराबर आपको कितना मिलेगा 2p बराबर कितना मिलेगा kc बराबर कितना मिलेगा, बोलिए क्लियर। तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे रखिए। तो ये k का स्क्वायर -4, a की जगह 2, b की जगह 2 बराबर 0, k स्क्वायर 4 टू द 8 टू द 16 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर कितना आया आपके पास 16। तो k की वजह k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर मर गया। तो k बराबर कितना आया ±4। या तो k की वैल्यू होगी बच्चों प्लस की 4, या फिर k की वैल्यू होगी बच्चे माइनस की कितनी 4 है ना। इसे रेस करें, सही करें इसको। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर ये चीज़ हुई होगी बहुत अच्छे से। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपके इसमें आएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लोगे तो क्वाड्रेटिक चैप्टर तो आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।